कि मौलवी लोग तकरीरों में समझाते नहीं है, बस धूधाड़ करते हैं। ये बात हमने सुनी है, आप जानते हैं इसकी वजह भी आप लोग आते हैं तो जलसों में पहले पैसा मांगते हैं यार, इसकी वजह भी आप लोग हैं। पहले का ये फतवा था कि इमामत की तनख्वाह लेना हराम है, ये फतवा बता रहा हूं मैं आपको। हाँ समझ रहे हैं? पहले उलमा का फतवा ये था कि इमामत की तनख्वाह लेना हजरत हराम है। बाद में उलमा ने देखे, बोले यार अगर ऐसे ही रहा मामला तो मस्जिद तो वीरान हो जाएगी। अब पहले क्यों? पहले तो उमूमन ये होता था अगर 10 लोग हैं तो 8 तो ऐसे इस लायक होते थे जो खुद ही मुसल्ले पे खड़े हो जाते। आज 10 में एक भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब दौर बदला तो लोग इमाम को इतना समझ देते थे, फजर में जा रहे हैं तो मुसाफा हो गया, इतना समझ देते थे उसे तनख्वाह की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हम लोगों ने हाथ बिल्कुल खींच लिया। अब आपसे मैं कहूं, आप मान के चलिए ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे कहूं आप दाढ़ी रखा लें, आपको मसाइल मैं पढ़ा दूंगा, इमामत कर लेंगे इमामत फ्री में, इनके भी अखराजात हैं। तो उलमा ने कहा कि कौम के हालात इस कदर नीचे गड्ढे में जा रहे हैं, अगर हमने हालात को नहीं समझा तो नतीजा ये निकलेगा हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जमाने के हालात को परखा, जांचा और फतवा दिया कि इमामत की तनख्वाह जायज है। इन बातों को आप समझो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। आज हमारे इमाम यहाँ पे आके रट्टा मारू तकरीरें क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है उनको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमारा सुबह का खर्चा निकल जाए। अगर हम समझाने चले जाएंगे आप हमें कोई समझ रहे हैं? जरूरतें होती हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर कितने इमामों को हजरत मस्जिद से निकाल दिया ऐसे कड़े वक्त में। एक इमाम ने तो खुदकशी कर ली, अखबारों में एक खबर है, समझ रहे हैं? खुदकशी कर ली। क्यों? पैसा ही नहीं था उसके, तनख्वाह तो इतनी मिलती थी ना कि रोजाना का महीना उसी में चल जाता था, जो लिया वो खा लिया। अब जब लॉकडाउन लगा 2-4 महीने कौन झेले? अवाम ने इतना तो दिया नहीं था कि लाख खाने इकट्ठे होते। अब दाढ़ी लगाकर, सर पे टोपी लगाकर भीख मांगते पे तो शर्म आती। हालांकि उन्होंने काम गलत किया, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्यों किया इसको समझने की जरूरत है। आज हमारे एक इमाम ने फांसी लगाई है, कल को ऐसा ना हो कि खबरें आम हो जाएं कि आज फला इमाम ने फांसी लगा दी, आज फला इमाम ने फांसी लगा दी। इन चीजों को मेरे भाई समझो, इनको समझो। और जब इन्हें फारूकुल बाल करोगे तो तुम्हारे पास तकरीरों में, प्रोग्रामों में, जलसों में जो बात जाएगी वो तुम्हारी कामयाबी के लिए जाएगी। आज नहीं हो पाती कामयाबी की बात। मुझे बताइए, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं, आपने कभी इस टॉपिक पे कोई तकरीर सुनी जो मैं बता रहा हूं? मुफ्ती अहमद यार खान, उन्होंने अपनी कौम के ऊपर एक किताब लिखी, इस्लामी जिंदगी। अगर तुम लोग, यकीन में कहता हूं, अगर आप उस किताब को पढ़ के देखेंगे तो दहल जाएंगे। ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले की लिखी हुई किताब थी। एक आलिम दीन होता है जिसके अंदर कौम का भी दर्द होता है। मैं अब अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। एक उसूल समझे आप। उसूल यह है इस्लाम का कि इस्लाम ने तुम्हें जो भी हुक्म दिया वो तुम्हारी भलाई के लिए दिया, और जिस काम से रोका वो इसलिए रोका कि उसमें तुम्हारा नुकसान था। इतना समझो आप। जुआ हराम किया, शराब हराम की। आप जानते क्यों हराम की? जो लोग जुआ खेलते हैं उमूमन वो चोर बन जाते हैं, वही लोग शराबी बन जाते हैं। कमाने जाएंगे नहीं, 5 लोग हैं, एक दूसरे का जीतेंगे हारेंगे, खर्चा कहां से आएगा? शराब पीता है इंसान तो उसके नशे में लथपथ रहता है, फिर वो भी चोरी करने लगता है। या चोरी नहीं करेगा तो अपना माल सुनार के पास गिरवी डालेगा। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं।
बहुत अहम, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बता रहा हूं। उन्होंने फरमाया ये सारी बातें निकम्मेपन की हैं और इंसान के अंदर सबसे बड़ा ऐब उसका निकम्मा होना है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, महल्ले में मस्जिद बनने को आप कहां से देंगे उसके लिए चंदा? मदरसे में जरूरत आप कहां से देंगे पैसा? पड़ोस में एक गरीब है, भूखा मर रहा है, आपने तो खुद शराबों में जिंदगी गुजार दी, खुद आपने जुआ में जिंदगी गुजार दी, आप क्या उसकी मदद करेंगे? आपकी औलाद खुदा ना करे कल को बीमार पड़ जाए, आप कहां से अखराजात पूरे करेंगे? जो जहेज वगैरह में माल मिलता है वो गिरवी, उसके अलावा जब वो भी खत्म हो जाए, हजरत ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये उनका जो एक सोच है, उनकी एक फिक्र है, मैं वो बता रहा हूं। ये समझो कि मैं किताब पढ़ रहा हूं आपके साथ। उन्होंने फरमाया फिर नंबर आ जाता है जमीनों पर और धीरे धीरे करके जमीनें बनियों को चली गई। फरमाते कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि ये मुसलमान अपनी जमीनें बेचकर खा जाएगा और ये मुखालिफ लोग कभी भी अपने रुख को बदल सकते हैं और बाद में कहेंगे जनाब तुम्हारा हिंदुस्तान में रखा क्या है, तुम्हारा क्या है यहाँ, जमीन तुम्हारे नाम में नहीं, क्या है यहाँ पे तुम्हारा? उन्होंने फरमाया कि तुम्हें रहने को जगह नसीब नहीं होगी। क्या वो हालत नहीं? बताइए। उन्होंने फरमाया बिजनेस करो, तिजारत। इस टॉपिक पे आपने तकरीर नहीं सुनी होंगी, वजह उसकी वो ये जो नहीं सुनी है। अब उन्होंने फरमाया कि एक इंसान की सोच ही होती है, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूं। आप सोचे कि दुनियादारी की बातें कर रहे हैं, ये दुनियादारी की नहीं है, ये आपकी जिंदगी की एक इस्लाम का एक हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो फरमाते हैं कि तिजारत में सबसे पीछे आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियां हैं, मुझे बताइए मुसलमानों की कितनी? ट्रक बनना है वो उनके, बसें उनकी, मोटरसाइकिलें उनकी, सोचिए पहले पेट्रोल पंप सारे उनके, जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं टोटल वो बनाते हैं। अगर इन्होंने बाइकाट कर दिया किसी दिन नंगे फिरोगे? अगर किसी दिन बाइकाट कर दिया, क्योंकि ये लोग तो हुजूर का भी कर चुके हैं एक बार बाइकाट, तारीख कब है जो इस्लाम वाले का बाइकाट कर दिया, बोले नहीं लो नहीं दो, बड़ी मुश्किल में वो दिन कटे थे मुसलमान। वो फरमाते हैं खुदा ना करे किसी दिन उन्हें ऐसा कर दिया, क्या इस्तेमाल करोगे? ये जो फोन चलाते हैं ना, ये भी तुम्हारी अपनी कंपनी है, जो सिम चलाते ये तुम्हारी, टोटल जितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हो वो सब उनकी हैं। किस बात पे इतराते हो आप? किस बात पे इतरा रहे हैं? कुछ है आपके पास? सोचिए पहले। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी बड़े गरीब थे और हुजूर की बारगाह में आएगा कि हुजूर मैं बड़ा परेशान हूं, खर्चे चल नहीं पाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? शायद के गालिबन गर्मियों का जमाना हो, कहने लगे हुजूर मेरे पास एक कंबल है, मेरे पास एक कंबल है। सरकार ने फरमाया लाओ, कंबल लिया। फरमाया कोई इस कंबल को खरीदता है? बोली लगी, नीलाम हुआ उसका, जिसने सबसे ज्यादा कीमत दी वो कंबल लिया। अब उसके जो पैसे आए हुजूर ने उन सहाबी को दे दिए। हुजूर इनका क्या करूं? सरकार ने फरमाया जाओ कुल्हाड़ी लाओ, लकड़ी काटो, जंगल से बेचो, बिजनेस करो। उन सहाबी रसूल ने यह अमल करा, अच्छे खासे हो गए हालात उनके, अच्छे खासे हालात हो गए। अब यहां से हमारी कौम को भी सबक लेना चाहिए। हम सहाबी से बहुत नीचे हैं, हमारे सहाबा बिजनेस करते हैं। अगर मौलवी कोई तिजारत कर ले तो आवाम ताने दे दे के मार डालती है। कोई कहता है इमामत के लायक ही नहीं होंगे जो काम कर रहे हैं, कहीं लगाया ही नहीं होगा। एक बात बताइए, सारे लोग इमामत करने लगे तो हमें मालूम है कि आप लोग मस्जिदों में नुमाइश कराओगे और कराते हो।
जुमे का दिन आता है 8-8 की तकरीर मजे के लिए सुनते हो। ये लोग सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि हालात से परेशान